डॉक्टर संजीव जी के एक प्रचार वाहन के गाड़ी ड्राइवर को जो है बुरी तरह से जख्मी किया गया था, वाहन पे भी हानि पहुंचाया गया था। तो इस मामले को लेकर जो है जो वहाँ पे जो भी वहाँ उनके साथ में थे उनको आप जान रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से डॉक्टर संजीव जी के ड्राइवर को मारपीट किया गया, उनके ऊपर कैसे दबाव बनाया गया और उससे कहवाया जा रहा था कि लालू यादव जिंदाबाद बोलो और मोदी और एनडीए का प्रचार नहीं करना है। तुम डॉक्टर संजीव और मोदी का, नीतीश का प्रचार नहीं करोगे और बोलो लालू यादव जिंदाबाद, नहीं तभी तुमको गोली मार देंगे। तो मतलब ये बोल के उसने फायर, आकाशवाणी फायर कर दिया। तो डर से इसकी हालत ख़राब हो गई और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप गोली फायर करेंगे, मारेंगे, तो ये मजबूरन उसको जैसा कहा गया वैसा उसने किया। सुना गया है कल जो है डॉक्टर संजीव जी के प्रचार वाहन के साथ जो है उनके ड्राइवर को मारपीट किया गया है, गाड़ी को भी हानि पहुंचाया गया है। क्या मामला है? देखिए, मामला कुछ नहीं है। मामला इतना ही है कि कल अल्पसंख्यक समाज के सभी, मुस्लिम वर्ग के सभी तमाम पर्वता विधानसभा के नेताओं की एक पूरी टोली निकली हुई थी डॉक्टर संजीव कुमार के समर्थन में। और इसी क्रम में जब ये रैली समाप्त हुई तो ड्राइवर जो है सो रामपुर के मौलाना साहब को छोड़ने के लिए रामपुर गए हुए थे। उधर से वाहन खाली वापस लौट रही थी। तो इसी क्रम में शेर और गमघट्टा के बीच में एक सुन्ने स्थान पे गाड़ी को रोका गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोका और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी रोका तो उसी समय उसके हथियार से उसके शीशे पे वार किया गया, ड्राइवर के शीशे पे। और बस इसी क्रम में शीशा टूट गया और तब तक उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। तो ड्राइवर भाग नहीं पाया, उसको उतारा, नीचे बोला उतरो। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई सुनसान इलाके में ड्राइवर को छेकेगा, घेरेगा तो रुक ही जाएगा। तो वो उतर गया। तो उसको बोला गया कि तुम डॉक्टर संजीव का क्यों प्रचार कर रहे हो, तुम डॉक्टर संजीव और मोदी का, नीतीश का प्रचार नहीं करोगे और बोलो लालू यादव जिंदाबाद, नहीं तभी तुमको गोली मार देंगे। तो मतलब ये बोल के उसने फायर, आकाशवाणी फायर कर दिया। तो डर से इसकी हालत ख़राब हो गई और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप गोली फायर करेंगे, मारेंगे, तो ये मजबूरन उसको जैसा कहा गया वैसा उसने किया। और उसके बाद जो है सो झंडे को पूरा नोच फोच दिया गया, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और बुरी तरीके से, आप जैसा कि वीडियो भी वायरल हुआ आप देख सकते हैं, उसको मारा गया। और मार के उसको बोला गया कि अगर तुम दोबारा दिख गया इसके साथ इस प्रचार करने में तो फिर तुमको जान से मार देंगे। क्या नाम था ड्राइवर का? उसका नाम मुन्ना चौरसिया था और गोपालपुर के, चौरसिया समाज के ही हैं, गोपालपुर के रहने वाले हैं। आपका परिचय? मैं मनमन बाबा, मैं मीडिया प्रभारी हूं जनता दल यूनाइटेड का। और क्या आप कल साथ में थे? बिल्कुल मैं साथ में था। और हम लोग को गोगड़ी ड्रॉप करने के बाद ही वह वापस परबत्ता की ओर जा रहा था, क्योंकि उसको परबत्ता से ही निकलना था फिर सुबह में। तो हम लोग गोगड़ी में रह गए और फिर वो चला गया परबत्ता। फिर जब हम लोगों को कॉल किया गया तो हम लोग उधर से 4-5 गाड़ी से सभी कार्यकर्ताओं के साथ आए। तब तक तो वहाँ पे कहीं कुछ नहीं था। फिर स्थानीय थाना प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, थाना प्रशासन आए, लेकिन अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और इस प्रकार का मुझे लग रहा है कि ये चौथा घटनाक्रम है। इससे पहले भी आपने देखा था कि एबीपी न्यूज़ के डिबेट में ये यादव समुदाय के प्रतिष्ठित नेता, नगर पंचायत के प्रतिनिधि राजकिशोर यादव के ऊपर धक्का मुक्की किया गया, वहाँ भी हवाई फायरिंग की गई, एक घटना हुई। दूसरी घटना हमारे कार्यकर्ताओं की ये गोरैया बथान में साइकिल जो है सो छीन लिया गया, मारपीट किया गया। तीसरी घटना परबत्ता की अकहा गाँव में हुई और ये चौथी घटना कल हो गई। तो ये इस प्रकार का ये कुकृत्य दर्शाता है कि जंगल राज का ये आगाज है। अभी सिर्फ नामांकन मात्र हुआ है और ये कार्यकर्ता मतलब इस तरह से बिहेव करने लगे हैं, मारपीट पे उतारू हो गए कि लग रहा है कि जंगल राज का फिर से जो है आगाज दिखने लगा है परबत्ता में। क्या इस मामले को लेकर कोई एफआईआर दर्ज करा गया? जी बिल्कुल पीड़ित द्वारा, मुन्ना चौरसिया के द्वारा कल थाने में आवेदन दिया गया है और एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन प्रशासन, एफआईआर क्या होगा, प्रशासन यदि मुखदर्शक बनी रहे, प्रशासन कुछ ना करे तो एफआईआर किए हुए तो एबीपी न्यूज़ में जो हुआ था उसमें एफआईआर में तो कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक प्रशासनिक तौर पे कुछ नहीं। धरपकड़ खुलेआम जो अपराधी हैं जिसने वो कार्य कुकृत किया था वो खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासक तो मुखदर्शक बनी बैठी है, वो तो कुछ ऐसा नहीं कर रही है जो जिसमें जनता में संदेह जाए कि प्रशासन अपना काम कर रही है। तो प्रशासन की तरफ से आप लोग को कोई सहयोग नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल अभी तक तो ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन वालों का सहयोग नहीं कर रही है। अगर करती तो अपराधी ऐसे खुलेआम नहीं करते। चूंकि यदि उस दिन घटना हुई थी, अगर गिरफ्तारी होती, पुलिस दबिश बनाती तो पुनः दोबारा ये पुनरावृत्ति से घटने की नहीं होती। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण मैं बता रहा हूँ कि 4 एफआईआर, 4 घटना हो चुका है। इसका आप साक्ष्य ले सकते हैं थाने जाकर के, संबंधित थाने से। आप भी साथ में? जी। क्या मामला है? मामला ये राजद वाले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं। अच्छा। और उनका लगता है जंगल राज अभी से ही शुरू करवाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो वो जो मुन्ना जी थे वो गोपालपुर के चौरसिया समाज से आते हैं जी। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा बिहेव हुआ। उसके बाद उनके साथ मारा, इसका कुंडे से
उनको राइफल सटा करके बहुत ज़ोर से मारा, शीशा तोड़ दिया। बोला आज के बाद अगर यहाँ प्रचार करने दिखोगे तो तुम इसका मूल कारण क्या हो सकता है? अब अपवाद फैलाना और क्या। वो लगते हैं घबरा चुके हैं बुरी तरह से। संजीव जी से लगते हैं कि वो जनता दल से निकल रहे हैं और निकल गए, इसीलिए वो घबराहट में आकर के ऐसा कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो विरोधी है जी वो थोड़ा सा मतलब चुनाव को लेकर जो है घबराहट में आ गए। घबराहट में आ गए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से जो है वो बार बार इस तरह की अंजाम देने की कोशिश घटना को अंजाम कर दे। जी जी जी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संजीव जी के एक प्रचार वाहन के गाड़ी ड्राइवर को जो है बुरी तरह से जख्मी किया गया था, वाहन पे भी हानि पहुंचाया गया था। तो इस मामले को लेकर जो है जो वहाँ पे प्रस्तुत थे, जो भी वहाँ उनके साथ में थे, उनको आप जान रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से डॉक्टर संजीव जी के ड्राइवर को मारपीट किया गया, उनके ऊपर कैसे दबाव बनाया गया और उससे कहवाया जा रहा था कि लालू यादव जिंदाबाद बोलो और मोदी और एनडीए का प्रचार नहीं करना है।